औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम एक छोटी सी तकरीब यौम यकजहती कश्मीर। कश्मीर पाकिस्तान की शहर कहलाई जाती है। कश्मीर वो वादी है जिसे जन्नत का नाम भी दिया गया है। आज उसके ऊपर इंडिया का जो कब्ज़ा है, जो जुल्म और बर्बरियत जारी है इतने अरसे से, और वो इस उम्मीद पे हैं कि हम आज़ाद होंगे। हालांकि अगर आनी तरीके से देखा जाए वो हिस्सा तो हमारा ही है, लेकिन इलीगली जो उसका कब्ज़ा है, और वो समझते हैं कि कश्मीर का कोई भी वारिस नहीं है। लेकिन हम हर साल 5 फरवरी को ये दिन मना के इस चीज़ का इकरार करते हैं, बताते हैं दुनिया को कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर से मोहब्बत करता है, करता था और करता रहेगा, और जब तक ये सिलसिला है तब तक ये रवां दवां रहेगा। तो आज का ये दिन 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहत माजरा को कहूँगा कि वो आए और अपने कश्मीर से मोहब्बत का इजहार करे। चाहत माजरा, क्लबिंग फॉर चाहत माजरा। मेरा नाम है चाहत है। मैं अल-मुस्तफ़ा मॉडर्न सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से ताल्लुकात रखती हूँ। है आग बला क्या शे, अब मौत से लड़ना है, इस दौर की असमत को पैगाम ये देना है। अपना है असल से जो कैसे तुम्हारा है, अपना है असल से जो कैसे तुम्हारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे मौजूद उस्ताद कराम, मेरे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सदर अली वकार, इस रिज़िक बिज़िक मौसम के खुशगवार माहौल में मुझे इसे दर्दनाक मौजू पर बोलने का कहा गया है जिसका दर्द और अजियत इस हंसते बसते माहौल को अफसरदा कर देगा। कश्मीर पाकिस्तान की शेर आगे, और फिर मैं सिर्फ मौजू कहूँ या फिर पाकिस्तान में बसने वाले हर एक फर्द की आवाज़ कहूँ, तड़पती सी सकती माओ की जी को पुकार कहूँ, या फिर उस बेबस भाई की आवाज़ कहूँ जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन की इज्जत तार तार हो रही थी, या फिर उस मासूम बेटे की आज़दारी कहूँ जिसकी आंखों के सामने भारतीय दरिंदे उसकी माँ को नोच रहे थे, या फिर उस ज़ईफ बाप की तरफ कहूँ जिसकी आंखों के सामने उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। कि हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की ढूंढने निकली है आजादियां कश्मीर की, कि कब तक आखिर कब तक जुल्म और सितम बर्बादियां कश्मीर की पूछती हैं या इलाही वादियां कश्मीर की। या खुदाया तोड़ दे अब जुल्म की जंजीर को, दे मेरे मौला आजादी आबादी कश्मीर को। सदर अली वकार, मेरे अल्फाजों को तकरीर हरगिज़ ना पुकारिएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में बसने वाले हर फर्द की आवाज़ है जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। सदर अली वकार, मेरी नज़र जब इस महफिल में बैठे हुए हंसते मुस्कुराते चेहरों पर पड़ती है तो मुझे कश्मीर में बैठे हुए वो तालिब इल्म याद आ जाते हैं जो अपनी किताबों और बस्तों को ये ले किताबों और बस्तों को जो अपनी किताबों और बस्तों को ये उम्मीद लिए देखते हैं कि शायद कल तक वो भी स्कूल जा सकेंगे। मेरा भाई जब मुझे प्यार से दिलासा देता है तो मेरी नम आंखों में कश्मीर की वो बेटी समा जाती है जिसके भाई का सीना भारतीय दरिंदों ने चाक कर दिया था। मेरा बाबा जब मुझे प्यार से दिलासा देता है तो मुझे कश्मीर की वो बहन याद आ जाती है जिसने आज़ादी खातिर अपने बाप को कुर्बान कर दिया था। कि कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शेर आगे। मैं पूछना चाहती हूँ, ये आपकी शेर का हाल, ये देखे थे आप ले कश्मीर के लिए सपनी कि कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं जिससे लाशें ना उठाई गई हो, कोई ऐसा खानदान नहीं जिसकी इज्जत महफूज रही हो, कि यहाँ कत्ल और गिरफ्त तो आम है, वहाँ मातम सुबह शाम है, वहाँ फूल भी खिलते हैं तो मर जाने के लिए सारा शहर लहू से लाल है। यूं तो यहाँ है जन्नत जिस रंग पर दोज़ख से बुरा हाल है। देखो ये कश्मीर का क्या हाल है। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मेक है और मैं अल-मुस्तफ़ा मॉडर्न सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की तालिब इल्म हूँ। सदर अली वकार, मेरे हमवतन साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर, धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। सदर अली वकार, जन्नत नज़ीर कश्मीर है, यहाँ पर फूल खिलते हैं, मैं देखती हूँ आसमान बिखेरा हुआ है, यहाँ मुस्कुराहटों का बसेरा है, मैं देखती हूँ दूसरी जानिब कश्मीर को सियादों ने घेरा है। मेरा कश्मीर बहुत अकेला है, मेरे कश्मीर में तो ठंडे पानी की नदियाँ बहती थी, अब खून की नहरें बहती है। कि मेरे सामने एक जनाजा है, जनाजे से लिपटी उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी और उसकी बीवी जो रो रो के पुकार रही है, या खुदा ये जनाजा कौन उठाएगा, ये जनाजा कौन उठाएगा। जुल्म की घटाओं से किरण फूटती है कि नौजवान सरफरोश हिलाई परचम थामे कलमे की सदाएं बुलंद करता है, क्योंकि है उनका मान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर अली वकार, मैं किस जहां में आप बसी हूँ जहां एक
طرف کابل اور کشمیر جیسی جنتوں کو کافروں نے جہنم بنا رکھا ہے تو دوسری جانب فلسطین، سیریا، برما میں بیتا مسلمانوں کا خون جس انتہائی پسندی کا ثبوت ہے۔ صدر علی وقار رکیے، ظلم وہ لاوا ہے جو اپنی حدوں کو عبور کرے تو پھٹ پڑتا ہے اور اس وقت کے سائے فرہنوں کو نوچ لیتا ہے۔ ارے کہہ دو اس ظلم کو اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لے، نہیں تو سر کاٹ کر اگیار پہ لٹکا دیں گے۔ روز یہ تماشا ہم اس کو سرے عام بازار میں بٹکا دیں گے کہ ظلم تو پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام ہے گلناز، میں 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں اور میں المصطفیٰ ماڈرن سیکنڈری پبلک اسکول کی طالب علم ہوں۔ میرے محترم استاذہ کرام، میرے دوستوں اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اسے میں اپنا موضوع کہوں یا پھر ہر ایک پاکستانی کا درد کہوں کہ جب میں نے اس موضوع پر لکھنے کے لیے قلم اٹھائی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ میرا کشمیر جسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں پر برف گرتی ہے، کہ جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں روشن ہی روشن ہے۔ جی صدر علی وقار، میں اسی جنت کی بات کر رہی ہوں جسے کافروں نے چاروں طرف گھیرا ہوا ہے، ہر طرف خون کی ندیاں، جہاں غم ہی غم چھائے ہوئے ہیں، جہاں ایک ماں کے سامنے اس کی جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جہاں ایک باپ کے سامنے اس کی شہزادے کو قتل کیا جاتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، جانے کیوں دبائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز؟ میں پوچھتی ہوں کہاں اٹھائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز؟ طارق ایوبی اور قاسم کو یاد کرو، تم سے کیوں بلائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز؟ آگے بڑھو، ساتھ دو کہ جاؤ وہاں جہاں لگائی جا رہی ہے کشمیر کی آواز۔ تم کیوں نہیں سن پا رہے ہو یہ جو چیخ چیخ کے آ رہی ہے کشمیر کی آواز؟ جناب صدر علی وقار، اس دنیا کو نظر کیوں نہیں آتا کشمیر؟ کیا ان کے خواب نہیں؟ کیا وہ ہماری طرح انسان نہیں؟ کیا انہیں ہماری طرح آزادی کا حق نہیں؟ جی ہاں بالکل، انہیں ہماری طرح آزادی کا حق ہے، اس لیے تو ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ جناب صدر علی وقار، جناب صدر علی وقار، ہم لڑیں گے خون کے آخری قطرے تک، دشمن کو بنائیں گے عبرت کا نشان۔ پاکستان کا کشمیریوں سے دوہرا تعلق ہے، ایک تو مذہب پر ایمان کا رشتہ اور دوسری جانب پاکستان کو کشمیر کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس لیے جدوجہدی اور آزادی میں کشمیری اکیلے نہیں بلکہ اہل پاکستان اس کے ساتھ ہے۔ اختتام میں اپنی اس شعر سے کروں گی، روتی نہیں کبھی بھی شہیدوں سے لپٹ کر، یہ حوصلہ میری کشمیری ماؤں کا ہے، خدا کرے یہ دعا مستجاب ہو، کشمیر اپنی آزادی میں کامیاب ہو۔ میں نہیں تو میری نسل دیکھے گی، آزادی کی نام پہ کتنی آنکھیں زخمی کرو گے؟ بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے ہیں کہ بندوق